आपको ज्ञात होगा, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने आनन फानन में जिले बनाए। जब जिले बने, उस जिले का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बीच में बड़ा गैप था। फिर बाद में रानीवाड़ा, बागोड़ा में बड़े धरना प्रदर्शन हुए। सरकार ने तत्कालीन जब जिले बनाए, उस टाइम पे बागोड़ा को रानीवाड़ा से जोड़ा कि भाई डिप्टी जो ऑफिस है वो रानीवाड़ा लगेगा। रानीवाड़े की एक पंचायत ली, एक पंचायत समिति ले ली बागोड़ा, और सांचौर एक विधानसभा, जिसको तोड़ मरोड़ के जिला बनाने की कोशिश की। और तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने भी सम्मान्य सुखराम जी को ये कहा कि आप रात को सोए और सुबह जिला बना दिया। तकनीकी पहलुओं को देखे बिना, लोगों को विश्वास में लिए बिना, और जो जनता है उस जनता को जो उनकी आपत्ति थी उस आपत्ति को सुने बिना ये जो जिले बनाए, उन जिलों को भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि इसकी समीक्षा करके ये जो निरस्त जिले हुए, इन जिलों को वापस पुनर्गठित किए जाए। हम आज भी इस विषय पे सरकार से चर्चा कर रहे हैं कि इनकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन जो तकनीकी कारणों की जो कमी कांग्रेस की सरकार ने रखी, उन कारणों को खत्म करते हुए ये जिले पुनर्जीवित करें। सांचौर जो है वो रानीवाड़ा के धरने का और बागोड़ा का जो धरना हुआ उसका इफेक्टेड है। और आपने देखा होगा कि जिस दिन इसकी नींव रखी गई उस दिन मुहूर्त भी शायद इन्होंने अच्छा नहीं निकाला था। देवासी समाज का एक बेटा उसी दिन यहां पे उसका खून हुआ और लहू की नदियां जो सांचौर की जमीन पे बिखरी, उस कलंक को भी मिटाया। आज हम चाहते हैं कि सांचौर वापस जिला बने, लेकिन एक शांत, एक सुंदर जिला जो यहाँ की लोगों ने कल्पना की है वो बने। यहां पे नशे का व्यापार बहुत बढ़ गया, जिसको अंकुश रखने के लिए पाकिस्तान की सीमा जो सटी हुई है, साथ ही जालौर यहां से बहुत दूर है। इन सब पहलुओं को देखते हुए यहाँ पे जिले का निर्माण हो, जिसमें जो भी जिले में समावेश हो वो सब खुशी खुशी सांचौर आए। कोई ये ना कहे कि नहीं हम सांचौर नहीं जाएंगे, सब ये कहे कि सांचौर अच्छा है। ऐसा जिला हम कल्पना कर रहे हैं, और जिसको बनाने के लिए जनता के साथ में हम हमेशा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खड़ा है। लेकिन एक चीज जरूर वापस मैं दोहराना चाहूंगा कि तत्कालीन सरकार के मुखिया ने जब जिले बनाए, जिन जिलों में तकनीकी पहलुओं से कमी रखी, आज जो धरना दे रहे हैं उस सरकार के जो मुखिया सांचौर के, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको तब थोड़ा ध्यान देना था। आपके ही जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत करके उसका समाधान निकालना था। आपको ज्ञात होगा, बागोड़ा के अंदर हमारे विधायक का विरोध किया था। हमने हमारे विधायक को वहां पे भेजा, लोगों से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, और हमने वहां पे लोगों को ये कहा कि बागोड़ा का जो हित है उस हितों को ध्यान में रखेंगे। जो इन्होंने बागोड़ा के साथ में अन्याय किया, उस अन्याय को हम नहीं होने देंगे, ये भी हमारे विधायक ने, भीनमाल के विधायक ने कहा था। ऐसा ही इनको भी करना चाहिए था कि यहाँ की जनता और वहां की जनता के बीच में सामंजस्य बिठाए, इनके जो जनप्रतिनिधि है उनसे बातचीत करे, और उनसे बातचीत करके सारा सामंजस्य अगर बिठाया होता तो शायद ये सांचौर जिला निरस्त नहीं होता। क्योंकि तकनीकी पहलू जो इन्होंने कमी रखी, इन्होंने शायद उस टाइम पे आनन फानन में जो मर्जी आए वैसे जिले बनाए। आपने पहले भी सुना होगा, कलेक्टर कार्यालय के लिए यहाँ पे जमीन नहीं है। कलेक्टर कार्यालय के लिए जितनी जमीन चाहिए उस जमीन से आधी जमीन का प्रपोजल भेज रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम गुजरात के साइड में कलेक्टर कार्यालय बना लें।
आप सोचिए कि गुजरात साइड में आप गुजरात बॉर्डर पे कलेक्टर कार्यालय बनाओगे, सांचौर की जनता या रानीवाड़ा की जनता वहां कैसे पहुंचेगी? ये सारे पहलू इनको ध्यान में रखने चाहिए थे, जिसको इन्होंने ध्यान में नहीं रखा। इस वजह से, इनकी वजह से ये जो जिला है निरस्त हुआ है, ना कि वर्तमान सरकार की वजह से निरस्त हुआ है। मैं इतना जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं, भजनलाल जी की सरकार में जनता के हितों को हमेशा ऊपर रखेंगे और जनता के हितों को ऊपर रखते हुए सांचौर को न्याय दिलवाने के लिए, सांचौर के साथ में सांचौर की सेवा करने के लिए हम लोग सब तत्पर है और वो हम करके दिखाएंगे।